बातचीत चल रही थी, चौथे राउंड के बातचीत के बाद जो सरकार का प्रपोजल आया जो किसान पर ग्रुप किसान संगठनों के लिए कि हाँ हम एमएसपी देने की गारंटी बात कर रही है सरकार, उस मांग को इन्होंने ठुकरा दिया और बोल रहे 21 तारीख को हम लोग मार्च करेंगे, दिल्ली घेराव करेंगे, दिल्ली कूच करेंगे। क्या बोलेंगे सर? देखिए, पहले जो कहूँगा मैं कि पॉलिटिकली स्पॉन्सर्ड रैली कह लीजिए, आंदोलन कह लीजिए, आप पॉलिटिकली स्पॉन्सर कौन स्पॉन्सर कर रहा है सब लोग जानते हैं। स्पॉन्सरशिप बेसिकली इंडिया के बाहर से हो रही है। ये कहाँ से हो रही है? एक ही जगह है कनाडा, और एक ही बंदा फुन्नू करके कोई है, वो चक्कर उसका चक्कर। अब खर्चे खत्म हो चुके हैं, पैसे खत्म हो चुके हैं, इस तरह के वो कोई एक आध करता है ताकि जो है कनाडा वाले फंडिंग करते हैं, उसका सारा खर्चा निकल जाता है। बाकी बातें हम किसानों के मुद्दों पे। लेकिन ऐसा ना, अगर रैली कर रहे हो, अगर तुमने बात करनी है तो कम से कम 2 4 5 10 बंदे आओ, 25-50 बंदे आ जाओ। अब ये क्या मतलब कि 1000 ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली है, एक ट्रॉली में अगर हम 10 बंदे भी बिठा लो, हज़ार ट्रैक्टर है, 10 बंदे भी ट्रॉली बैठे तो 10,000 बंदा हो गया। तो इसका मतलब है कि तुम बातचीत करने नहीं आ रहे हो, तुम तो अपना एक तरह से देखा जाए तो फिर वो वॉर भी ना करो, मतलब एक तरह से तुम लोग ट्रिपल करने आ रहे हो। ये उसके क्या कह रहे हैं, अब कल 21 तारीख है, दिल्ली चलो, दिल्ली में एंटर करेंगे। अगर आपको याद होगा, आज से 1.5 साल 2 साल पहले जो रैली हुई थी किसानों की हुई थी, दिल्ली आए थे लाल किले पे 26 जनवरी को। 26 जनवरी वो दिन होता है, पूरे वर्ल्ड की निगाह होती है हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, जहाँ झंडा फहराया गया था वहाँ सामने हिंदुस्तान का झंडा फाड़ा था, नीचे फेंका था और कई पुलिस वालों को नीचे गिराया गया था। इसका मतलब कल भी आप लोग इसका मतलब ये कि आप लोग ये चीज़ सोच के बैठे हो। आप खुद सिख समाज से आते हैं, ये जो आपने बात करी कि हाँ इनका हाथ है, कनाडा वाला का हाथ है, और जो बोले कौन स्पॉन्सर कर रहा है खालिस्तानी जो एलिमेंट, आप खुद समाज से आते हो, खुद बोलते हैं कि हम प्रोटेस्ट करें सरकार के खिलाफ तो हमें खालिस्तानी बता दे रहे हैं। सर देखिए, प्रोटेस्ट करिए, आपका बर्थ राइट है, आंदोलन करिए आप, ठीक है ना। भगवान श्री राम का भी प्रोटेस्ट हुआ था, लेकिन एक ढंग होता है। तुम प्रोटेस्ट करने आ रहे हो तो बातचीत करो ना। तलवारें लेके आ रहे हो, पोस्टर्स देखो किसके आपने लगाए हुए हैं, 6 महीने का राशन लेकर सको, तुम्हारा माइंड सेट है कि तुमने यहाँ पे 6 महीने रहना है। प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट होता है। तुम 4 बंदे आओ, मैं कहता हूँ 50 बंदे आओ, अक्रॉस टेबल बात करो। यहाँ तो सरकार ने मना करने नहीं करेंगे, सरकार तो राजी हो रही ना, 3-4 राउंड हो चुके हैं, सरकार भी चाहती है। तो इसमें यह है कि तुम प्रोटेस्ट करो, शांतिपूर्वक ढंग से बात करो। तो जो देखो हमारी परेशानी है सरकार के सामने हम रख सकते हैं, लेकिन हम ऐसी मांगे रखें कि सरकार दे नहीं पाए तो ये तो लड़ाई करने वाली बात होगी। हमारे यहाँ पता क्या चलता कि दिल्ली के साथ टक्कर लेनी, दिल्ली को जीत के आना है। अच्छा। भाई ये अपने देश की दिल्ली है, अपने देश के लोग हैं, क्यों ये बात क्यों, क्या है इस मतलब करने की, दिल्ली को टक्कर देना है, दिल्ली जीत के आना है? वो पीछे कुछ ऐसा है ना, पीछे वो अंकल बैठे हैं ना ESI वाले, वहाँ से भी फंड आती है। वो हमारे नौजवानों का ब्रेन वॉश करके कि ये देखो जी हिंदू हैं, अब तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएंगे, सबको यहाँ से निकाल देंगे, मिनॉरिटी को ये कर देंगे, तो वो दिमाग में भरा हुआ कि दिल्ली से टक्कर लेनी है। हाँ, जबकि दिल्ली भी अपनी है, पंजाब भी अपना है। अपनी मांगों के लेके और किसान प्रदर्शन देखते देखते अब ये मोदी के खिलाफ प्रदर्शन होने लग गया। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए जान से मारने की धमकी वाली बात आ रही है, कुछ ऐसे तत्व बोल रहे हैं मोदी जी के खिलाफ। भाई ऐसा है ना, मैंने वही बताया कि कुछ देखो 95% पंजाबी और खास करके सिख वो देशभक्त हैं, 5% ऐसे हैं जिनका ISI से पैसा आता है, उनके प्रचारक उनको ब्रेन वाश करके स्टेट के खिलाफ भड़काते हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ बढ़ाते हैं और खालिस्तान का सपना दिखाते हैं, जबकि ना वो वहाँ के लोग मांगते हैं ना पूरा होने वाला है। नहीं, वो तो पंजाब से आते हैं, तरन से, ये खालिस्तान की बात जो कही जाती है, जैसे आंदोलन शुरू हुआ खालिस्तान का फंडिंग वाली बात हो रही है, आप कितना सही मानते हैं कि खालिस्तानी तत्व भी घुसे हुए इस आंदोलन के अंदर? भाई बहुत बुरा है। देखो अगर कोई मान लो वो दिल्ली आ जाते हैं किसान, यहाँ पे कुछ लोग शरारत कर देते हैं, कोई नुकसान कर देते हैं, आगे से पुलिस को भी गोली चलानी पड़ जाती है, तो वो लोग मर जाएंगे। वो भी मेरे देश के लोग हैं, सरकार भी मेरे देश की है, तो देश का इसकी राजनीतिक रोटियां ये सेकेंगे ना जिन्होंने बिठाया इनको। इसलिए देश को जागृत होना पड़ेगा कि ये कांग्रेस ने मेरे पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया। 1978 से लेके पहले 3.5 का जो हुआ सारा 3.5 लाख करोड़ का कर्ज हो गया। मेरा पंजाब 1 नंबर पे था, 27वें नंबर पे चला गया। गरीबी में हम दूसरे नंबर पे दिखा रहे हैं, नीचे से दूसरे पे। अरे जो अमन उगा के पूरे देश को देते थे, आज हम दूसरे नंबर पे नीचे से पूरी पूंजीपति छोड़ के भाग रहे हैं वहाँ से। रोज धरने, रोज प्रदर्शन, दुखी हो गए लोग वहाँ के। आपके भाई जो काम करते हैं वहाँ, खेती करते हैं पंजाब के तरन तारण में, उनसे बातचीत होती है, वो क्या बोल रहे हैं इस किसान प्रदर्शन के ऊपर? वो तो कहते हैं यहाँ पे झूठ फैला रहे हैं, ये क्या भैया, ये बोल रहे हैं कि भाई मोदी जी दोबारा कानून ला रहे हैं और 800 मतलब
अफवाह फैलाई जा रही है वहाँ। फैलाई जा रही मेरे गांव में वहाँ पे, और 800 रुपया फसल की कटौती कर रही है पर क्विंटल की, और ये फैलाया जा रहा है लोगों को इकट्ठा करने के लिए। और मेरे किसान बोले, गाँव में, आपके गाँव में झूठ फैलाया जा रहा है। हाँ, और मेरे गांव के किसान बोले बाले हैं, वो बेचारे उठ के चल देंगे यार मोदी ऐसा कर रहा, क्योंकि उनका लिटरेसी रेट नहीं है ना, वो बेचारे अनपढ़ हैं, भोले बाले कम पढ़े लिखे हैं। इसलिए ये राजनीतिक लोग कांग्रेस जो है ना, इन्हें पहले भी पंजाब का बेड़ा गर्क करा, अब दोबारा करने के लिए ये फिर हमें लड़ाने के लिए सेंटर के साथ तैयार है। ये देश भी मेरा है, पंजाबी भी मेरे हैं, सारा वो है। अच्छा सर, आप खुद पंजाब से आते हैं, मोदी जी के ऊपर जो आरोप लग रहा है कि मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं किसानों की, उनको कांटे बिछा दिए हैं, कांटों वाले तार बिछा दिए, कील बिछा दिए हैं, आप क्या बोलेंगे 10 साल में मोदी जी के 2014 से 24 के जो काल रहा है, किसानों के लाइफ में, किसानों के जीवन में क्या बदलाव आया मोदी सरकार के अंदर? आप खुद किसानी करते हैं, आपके परिवार किसानी करते हैं। 1987 में बाबा टिकैत यहाँ पे आंदोलन लेके आया था, मैं यहीं था, मैं दिल्ली में ही कहा, मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है, मैं यहीं था, उस टाइम ड्राइवरी करता था मैं। जो राकेश टिकैत के पिताजी लाए थे, महेंद्र लाल टिकैत। जी जी, कांग्रेस ने गोली चलाई थी, 27 किसान मार दिए थे कांग्रेस ने। मोदी जी ने एक भी गोली नहीं चलाई, उल्टा 26 जनवरी को जो हुआ, देखो पुलिस वालों को ऊपर से पकड़ पकड़ के नीचे डाला गया, गिराया गया, लेकिन गोली नहीं चलाई किसी ने। ये ऐसी सरकार है, उनको पता है कि ये जो भोले बाले भड़का के लाए हैं ना, ये अपनी रोटियां सेकने के लिए लाई हैं। इसलिए मोदी जी बहुत समझदार नेता है, मैं सलूट करता हूँ, वो बहुत अभी भी धैर्य से काम ले रहे हैं। लेकिन ये जो मांग है वो पूरी कोई भी सरकार आ जाए नहीं कर सकती। बजट बाकी भी तो देखना है ना भाई, कल किसानों को एमएसपी गारंटी दे दोगे, सारे मान लो वो कहते हैं वीट और चावल पे दे रहे, पूरी देश के खेत, पूरे देश के खेत चावल और गेहूँ बो देंगे, कौन खरीदेगा भैया? बाकी चीज़ों भी तो चाहिए ना देश के लिए। इसलिए मैं देशभक्त हूँ, मैंने इस धरती का पानी पिया, इसकी रोटी खाई है, इसलिए देश के साथ गिदारी नहीं करनी चाहिए। जगजीत सिंह धल्लेवाल है, उनका बयान आ रखा है कि मोदी जी का ग्राफ ऊपर जा चुका है राम मंदिर बनने के बाद। सर, कुछ ऐसी मोदी का ग्राफ नीचे लाना, कुछ ऐसे वीडियोज आ रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री के लिए अब शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है कि मोदी जी एक बार तो आगे पंजाब के अंदर, दूसरी बार उसको पंजाब से जिंदा नहीं जाने देंगे। क्या बोलेंगे इन चीज़ों के ऊपर? ये बहुत से फुकरे लोग भी होते हैं ना, जिनको ना तो राजनीतिक समझ है, ना उनको अपने अधिकारों का पता है, ना देश के प्रति ड्यूटी का पता कि आपके देश के प्रति फर्ज क्या है। देखो, अधिकार तो सब मांगना चाहते हैं, लेकिन देश के प्रति मेरा फर्ज क्या है, मेरी ड्यूटीज क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, वो भी तो देखना चाहिए ना। खुद तरन तारण पंजाब से आते हैं, आपने 10 किले की खेती बताई, आपकी 10 किले की खेती होती है, गेहूं धान उगाते हैं। सरकार ये प्रपोजल जो दे रही है मक्का और आपके कपास और दाल उगाने की, इससे आपको दिक्कत होगी? ये जो एक आध 6 महीने साल पहले में दिक्कत होगी, लेकिन उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा। बोले 5 सालों के लिए गारंटी देंगे कि हाँ सरकार इसको खरीदेगी, सरेगी। नेफेड है और भी एजेंसी है सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो इन जो फसल होंगे उनको खरीदेंगे। देखो, आज सिक्किम के अंदर पूरी स्टेट ऑर्गेनिक होगी, लेकिन उन्होंने पहले 6 महीने साल उनको दिक्कत हुई, क्योंकि जमीन को इतना वो खाद डाल रखी थी, उसको टाइम मिलना था, उसको दोबारा उसका स्वभाव जो है जमीन का प्राकृतिक स्वभाव में आती, इसलिए थोड़ा फर्क तो पड़ेगा, लेकिन सरकार उसमें मदद भी कर सकती है। आपने 1987 में बता दिया कि गोली चलवा दी थी महेंद्र लाल टिकैत, 27 किसान मरे थे। आज सर वही कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी ये जो बात बोल रहे हैं कि मैं एमएसपी, सरकार आएगी तो एमएसपी दूंगा, इस पे क्या बोलेंगे जो हितैषी बनने की कोशिश? देखो, स्वामीनाथन रिपोर्ट की आई तब आई थी जब मनमोहन जी की सरकार थी, और 2004 से लेके 14 तक इनकी सरकार रही। एमएसपी उस टाइम क्यों नहीं दी गई? उस टाइम राहुल गांधी जी की पार्टी ने क्यों नहीं किसानों को एमएसपी दी? उस टाइम देनी चाहिए थी ना एमएसपी। 2004 से लेके 14 तक इनकी सरकार थी, 2006 में रिपोर्ट आ गई थी, तो 8 साल बाद में भी इन्होंने सरकार रही, लेकिन इन्हें एमएसपी उसको खोल के क्यों नहीं देखा फाइल को? ये देने वाली बात नहीं है, ये अपनी राजनीति कर रहे हैं, किसानों के हित में हितकारी नहीं है ये। अच्छा सर, मैं एक लास्ट सवाल आपसे पूछूंगा, ये जो किसान प्रदर्शन चल रहा है, ठीक है, इसमें जो ये मोदी विरोध हो रहा है, उसके साथ साथ जो कुछ देश विरोधी ताकतें जो जुड़ी हुई हैं बोल रही है कि हाँ अगर मोदी विरोध नहीं मानेगा तो हमको अलग खालिस्तान दे दो,
हम ये कर लेंगे वो कर देंगे, इस पे क्या बोलिएगा? देखो ऐसा होता है ना, जब दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है ना, वो वाली कहानी हो जाती है। अब जब इन्होंने वहाँ बैठा दिया ये कुछ बंदों को, तब जितने भी मोदी विरोधी हैं या जो मोदी देश विरोधी संस्थाएं हैं, जो NGO हैं, जो विदेशी फंड लेके देश में गड़बड़ फैलाना चाहती, तो वो भी अपने बंदे भेजेंगी ना, वो भी अपने बंदे भेज के तो ये गड़बड़ करवाना चाहेंगी। इसलिए मेरे किसान भाइयों को भी ये बड़ा इनको बड़े कंट्रोल में रखना होगा कि कहीं वो ना हो जाए कि ऐसे गलत आंदोलन का फ़ायदा उठा के देश में कोई नुकसान कर दे, जिससे कि मेरे देश के किसानों का नुकसान हो या मेरे देश की पुलिस का नुकसान हो। मैं नहीं चाहता कि देश में कोई ऐसी मौत हो जो कि गोली से हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए।